गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी। अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी। अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है तो उसे हम देखते हैं कि इस सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन खुद होता क्या है। तो स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है? एंट्रोपी परिवर्तन कहलाती है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ द्वारा या किसी प्रक्रम द्वारा स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है? एंट्रोपी परिवर्तन कहलाती है। ये हमने पढ़ा था जब हमने एंट्रोपी स्टार्ट की थी, जब हमने उसमें पढ़ा था एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, जब हमने एंट्रोपी स्टार्ट की थी ना तो उसमें अपन ने एंट्रोपी परिवर्तन पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वही है एंट्रोपी परिवर्तन कि किसी स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा प्रक्रम द्वारा स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है? एंट्रोपी परिवर्तन कहलाती है। तह एंट्रोपी परिवर्तन ds इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एंट्रोपी परिवर्तन ds इज इक्वल टू क्या होता है? डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, फिर प्राकृतिक साम्य प्रक्रम जो है, उसके बाद प्राकृतिक साम्य प्रक्रम जो है वो स्थिर दाब पर संपन्न होता है। प्राकृतिक साम्य प्रक्रम जो है वो स्थिर दाब पर संपन्न होता है। अतः स्थिर दाब पर क्या होगा? ये जो ऊष्मा परिवर्तन है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। प्राकृतिक साम्य प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं, अतः स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाता है। तो प्राकृतिक साम्य प्रक्रम किस पर? स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं, अतः क्या होगा? अतः ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अतः स्थिर दाब पर क्या होगा? ऊष्मा परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक साम्य प्रक्रम जो है, सभी प्राकृतिक साम्य प्रक्रम जो है वो स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं, अतः स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन के क्या होता है?
बराबर होता है। ऊष्मा परिवर्तन जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाता है स्थिर दाब पर। ठीक है, अतः डेल क्यू, अतः डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट पी, स्थिर दाब है ना, इज इक्वल टू डी एच हो जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अतः क्या हो जाए, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। अब जो वो पहला था ना डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको क्या किया अपन ने, समीकरण नंबर 1 लगा लिया, इसको समीकरण नंबर 1 लगा लिया। अब देखो डेल क्यू रिवर्सिबल का मान क्या है, डीएच, तो यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, डीएच रख सकते हैं। अतः समीकरण 1 से क्या है, डेल क्यू रिवर्सिबल बराबर क्या है, डीएच है, तो यहाँ पे डेल क्यू रिवर्सिबल का मान क्या रख देंगे अपन, डीएच रख देंगे। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी एच, डी एस इज इक्वल टू डी एच अपॉन, ठीक है। अतः अवस्था परिवर्तन जो है इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अतः अवस्था परिवर्तन प्रक्रम जो है वो साम्य पर संपन्न होते हैं और ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। और अतः इनकी एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी परिवर्तन इस समीकरण से दी जाती है। अवस्था परिवर्तन प्रक्रम जो है, अवस्था परिवर्तन प्रक्रम जो है वो साम्य पर संपन्न होते हैं। अवस्था परिवर्तन प्रक्रम जो है वो साम्य पर संपन्न होते हैं और ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। अतः इनकी एंट्रोपी परिवर्तन जो है, अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी जो है वो किससे, इस समीकरण से दी जाती है, इस समीकरण से दी जाती है। डीएस इक्वल टू क्या होता है, डीएच अपॉन डीटी। ठीक है, अवस्था परिवर्तन प्रक्रम साम्य पर संपन्न होते हैं और ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। अतः इनकी एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो इस समीकरण से दी जाती है, डी एच इजिकल टू डी एच अपॉन टी। ठीक है, अब डी एच क्या है, अब डी एच क्या है, तो डी एच है मोलर एंथैल्पी परिवर्तन। क्या है, मोलर एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, डी एच इजिकल टू क्या है, मोलर एंथैल्पी परिवर्तन, मोलर एंथैल्पी परिवर्तन, मोलर एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, इसे हम, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है जूल पर मोल। ठीक है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एच बराबर क्या होता है, Q इंटू एम, Q इंटू एम, जहां Q क्या है, गुप्त ऊष्मा है, Q क्या है, गुप्त ऊष्मा है, और m क्या है, पदार्थ का अणु द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा, m क्या है, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। ठीक है, m क्या है, पदार्थ का, m क्या है, पदार्थ का अणु द्रव्यमान है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी जो इस समीकरण से दी जाती है। अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी इस समीकरण से दी जाती है, डी एच इजिकल टू डी एच अपॉन टी। ठीक है, जहां डी एच क्या है, मोलर एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और डी एस क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन है। अब हम इसमें पहला लेते हैं, अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी है, तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की एंट्रोपी, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसका पहला लेते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। पहला है ठोस अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चेंज फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, चेंज फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। ठीक है, चेंज फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। ठीक है, चेंज फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। तो ठोस और द्रव जो है, ठोस और द्रव जो है वो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर एक दूसरे के साथ साम्य में क्या होते हैं, अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। ठोस और द्रव जो है वो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर एक दूसरे के साथ अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ठोस क्या है, ठोस को अगर हम ऊष्मा देंगे वो पिघल कर द्रवावस्था में चेंज होगा, है ना। ठोस को ऊष्मा देने पर वह पिघल कर द्रवावस्था में चेंज होगा। तो इस अवस्था में या इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा जो है, अपन ठोस को ऊष्मा देंगे तभी तो वो पिघल कर द्रवावस्था में चेंज होगा। तो इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा, इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में क्या हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है। स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। अतः इसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन हम निम्न प्रकार दर्शाएंगे। तो क्या था, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठोस और द्रव जो है, ठोस तथा द्रव स्थिर ताप व दाब पर एक दूसरे के साथ साम्य पर अंतः परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ठोस और द्रव जो है वो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर एक दूसरे के साथ साम्य पर क्या होते हैं, अंतः परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अतः इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा जो है वो स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में क्या हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, ऊष्मा देंगे, ठोस को ऊष्मा देने पर वह पिघल कर किसमें चेंज होगा, द्रव अवस्था में चेंज होगा। तो इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अतः इसमें एंट्रोपी परिवर्तन, अतः इस प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाते हैं। देखो ठोस और द्रव जो है, ठोस और द्रव जो है वो क्या रहते हैं, साम्य में रहते हैं। ठीक है, स्थिर ताप और दाब क्या है, स्थिर है। ताप व दाब, स्थिर ताप और दाब, ताप और दाब क्या है, स्थिर है। अब इसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन कैसे दर्शाएंगे, तो ds, एंट्रोपी परिवर्तन ds इज इक्वल टू डेल क्यू पी अपॉन टी। अब डेल क्यू पी की जगह अपन ने क्या लिया था, डी एच लिया था। ठीक है, डी एच पी अपॉन टी। ठीक है, तो डी एच इज इक्वल टू डेल क्यू पी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एच पी अपॉन टी। ठीक है, अब या डेल्टा एस इज इक्वल टू, या डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। ठीक है, ये एफ क्या है, फ्यूजन। एफ का मतलब क्या है, फ्यूजन यानी कि गलन, गलन। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस क्या है, पिघलकर द्रव अवस्था में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, गलन हो रहा है ना। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच एफ क्या है, मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच एफ क्या है, यहाँ पे जहां डेल्टा एच एफ है मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन, मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन।
ठीक है। TF क्या है? गलन का ताप। TF क्या है? गलन का ताप। ठीक है, तो गलन का ताप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? गलना, या इसको क्या बोल सकते हैं? गलना। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आया? डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ, जहां डेल्टा एच एफ क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, और टी एफ क्या है? गलन का ताप है। ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर या फिर गलन का ताप, या इसको क्या बोल सकते हैं? गलना, या इसको क्या बोल सकते हैं? गलनांक बोल सकते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एच नोड एफ बराबर क्या होता है? डेल्टा एच एफ क्या होता है? डेल्टा एच एफ क्या होता है? डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू क्या है? एल एफ इंटू क्या है? एम। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था डी एच इज इक्वल टू क्या था? Q इंटू एम था, जहां Q था, Q क्या था? गुप्त ऊष्मा थी, है ना? Q क्या थी? गुप्त ऊष्मा थी। और M क्या था? M था, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। Q इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने अभी? DH, सॉरी, DH इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने अभी आपको? DH इज इक्वल टू बताया था मैंने अभी आपको Q इंटू एम। ठीक है, Q इंटू एम बताया, जहां Q क्या था? गुप्त ऊष्मा थी, है ना? गुप्त ऊष्मा थी। और M क्या था? अणु द्रव्यमान था, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो डेल्टा एच एफ क्या है? LV, सॉरी LF। LF क्या है? ये है गलन की गुप्त ऊष्मा। L क्या है? L को बोलता है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। अब F क्या है? गलन। ठीक है, तो ये क्या हुई? गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और M क्या है? पदार्थ का अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्या है? गलन की एंथैल्पी परिवर्तन है, मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन है। मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन किसके बराबर होता है? गलन की गुप्त ऊष्मा इंटू अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा इंटू किसके बराबर होता है? अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो एल एफ इज इक्वल टू, जहां एल एफ क्या है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, एम क्या है? अणु द्रव्यमान है, पदार्थ का अणु द्रव्यमान, पदार्थ का क्या है? अणु द्रव्यमान है। ठीक है, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो ये हो गया ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की एंट्रोपी किससे दर्शाई जाती है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। ठीक है, जहां एच एफ क्या है? डेल्टा एल एफ इंटू एम। एल एफ क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा है, इंटू अणु द्रव्यमान, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। ठीक है, अब मोलर गलन एंथैल्पी क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी, ठीक है, HF। ठीक है, ये क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन है। डेल्टा HF है ना, तो परिवर्तन है, मोलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन है। अब गलन एंथैल्पी, मोलर गलन एंथैल्पी क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी, तो उसको देखते हैं अपन। मोलर गलन एंथैल्पी, ठीक है, मोलर गलन एंथैल्पी क्या होती है? तो एक मोल पदार्थ को स्थिर ताप व स्थिर दाब पर साम्य में ठोस से एक मोल द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? मोलर गलन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है? एक मोल पदार्थ को, एक मोल
पदार्थ को स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर साम्य में ठोस को 1 मोल द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा। साम्य में ठोस से 1 मोल द्रव बदलने के लिए ठोस से 1 मोल द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? मोलर गलन एंथैल्पी कहलाती है। मोलर गलन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो मोलर गलन एंथैल्पी क्या हुई? 1 मोल पदार्थ को स्थिर ताप व स्थिर दाब पर साम्य में ठोस से 1 मोल द्रव में बदलने के लिए, ठोस से 1 मोल द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? मोलर गलन एंथैल्पी कहलाती है। मोलर गलन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, फिर ये हो गया अपने ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन। दूसरा द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन, चेंज फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज या गैस फेज। चेंज फ्रॉम द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, क्या है? चेंज फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। ठीक है, चेंज फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। ठीक है, द्रव अवस्था से गैस या वाष्प अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो अब वैसे ही द्रव और गैस क्या है? एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं और अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एंट्रोपी परिवर्तन कैसे दर्शाएंगे? ds इजिकल टू, सबसे पहले तो ds लगाते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन ds इजिकल टू डेल QP अपॉन T या DH अपॉन T। ठीक है, या डेल्टा S V इजिकल टू, V यानी वेपर, इजिकल टू डेल्टा H V अपॉन T V, डेल्टा T V नहीं T V। ठीक है, डेल्टा एच वी इजिकल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी वी। अब यहाँ पे डेल्टा एच वी क्या है? डेल्टा एच वी है कि मोलर वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन है ना, तो द्रव क्या होगा? वाष्प में परिवर्तित होकर गैस में बदलेगा, तो ये क्या है? मोलर वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन है। और टीबी क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर। टीबी क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर है नी, तो वाष्पन ताप। टीबी क्या है? वाष्पन ताप, या उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो डेल्टा एच, जहां डेल्टा एच वी क्या है? मोलर वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन, मोलर वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी परिवर्तन। और टीबी क्या है? टीबी है वाष्पन ताप, वाष्पन ताप, या इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। वाष्पन ताप या इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, अब हम लेते हैं डेल्टा एच वी क्या होता है? डेल्टा एच वी, तो डेल्टा एच वी इजिकल टू क्या हो जाएगा? एल वी हो जाएगा इंटू एम, एल वी इंटू एम। तो ये क्या हो गई? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गई। ठीक है, वो क्या थी? गलन की गुप्त ऊष्मा थी। ये क्या है? एल वी है, वाष्पन की गुप्त
ऊष्मा। ठीक है, तो ये मोलर एंथैल्पी परिवर्तन किसके बराबर है, एल वी इंटू एम के। तो एल वी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और एम क्या है, अणु द्रव्यमान। ठीक है, जहां एल वी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जिसका मात्रक क्या है, जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। और एम क्या है, एम है अणु द्रव्यमान, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन की एंट्रोपी, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन की एंट्रोपी। ठीक है, फिर अपने तीसरे नंबर पे आता है ठोस से गैस या गैस से द्रव अवस्था, ठोस से गैस या गैस से ठोस में परिवर्तन, ठोस से सीधा ही गैस या गैस से ठोस में परिवर्तन की एंट्रोपी। अब ठोस से सीधा ही गैस में बदलना, क्या कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठोस से बिना द्रव अवस्था में बदले किसमें बदलता है, गैस अवस्था में बदलता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम ये क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ठोस से गैस या गैस से ठोस में परिवर्तन की एंट्रोपी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,